स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग मुख्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे हुआ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट वगैरह में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और रीजनिंग का बेस होता है अल्फ़ाबेट। बेसिक रीजनिंग का बेस जो होता है अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा याद रखना जरूरी होता है अल्फ़ाबेट का नंबर। अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे याद रखा जाए, जैसे कि जितने भी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर के नंबर को कैसे याद रखेंगे, कौन सा लेटर कितने नंबर में आता है वो कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसे उसको याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर ट्रिक से याद रखा जाए तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना देखते हैं कैसे अल्फ़ाबेट के 26 लेटर का नंबर याद रखेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग है क्या। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धि। रीजनिंग का अर्थ तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धि है। इसके द्वारा जो है छात्रों की तर्क शक्ति का पता चलता है। जैसे कि और रीजनिंग का जो होता है बेस होता है, बताया मैंने, अल्फ़ाबेट में पहले 26 लेटर होते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई और ओ और यू। ए, ई, आई और ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। और कंसोनेंट होते हैं 19। इसके अलावा सेमी वॉवेल होते हैं 2। सेमी वॉवेल 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर और डब्ल्यू, वाई को छोड़कर जो शेष बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन रीजनिंग बनाने में ये डब्ल्यू और वाई यानी सेमी वॉवेल को भी कॉन्सोनेंट ही माना जाता है। रीजनिंग में बात करें तो सेमी वॉवेल को कॉन्सोनेंट के अंतर्गत ही रखा गया है। इस प्रकार से 2 पार्ट हो गए रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कुल हो गए 21 और वॉवेल हो गए 5। अब ए से लेकर जेड तक जो अक्षर है, अक्षरों का समूह जो है वो हो गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के लेटर्स का नंबर हमको याद रखना है, तो इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, इजोटी, EJOTY। इजोटी शब्द याद रखने से ये 5-5 अंतराल पे जो है याद रह जाएगा आपको लेटर का नंबर। 5, 10, 15, 20, 25। जैसे ई का जो हो गया नंबर हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो ये जो है इजोटी शब्द याद रखने से 5-5 के अंतराल पे जो लेटर है उसका नंबर आपको याद रह जाएगा। फिर यह आप इसके बाद वाला या बीच वाला नंबर को माइनस या प्लस करके माइंड से सोचकर हम उसका नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है एफ का, तो 5 के बाद 6 होता है, ई के बाद एफ होता है तो 5 का 6 होता है, तो ये एफ का नंबर हो जाएगा 6 और डी का नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि ई के पहले होता है डी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक, और अजीब तरह से लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLM N, इसके नीचे से लिखा गया है NOPQRSTUVWXYZ। M के बाद N को हमको यहाँ से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ से लिखा हुआ है। क्यों लिखा गया है, इसका कारण है क्योंकि A का अपोजिट जो होता है ये Z होता है। A का अपोजिट Z, तो जो लेटर जिसका अपोजिट होता है उसको उसके नीचे में लिखा गया है।
M का अपोजिट N और N का अपोजिट M, L का अपोजिट O और O का अपोजिट L होगा, P का अपोजिट Q, P का अपोजिट K और K का अपोजिट P होगा। उसी प्रकार से J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J होगा। इस प्रकार से सारे लेटर का जो है अपोजिट लिखा हुआ है। ए से लेकर M तक लिखा गया है और M के नीचे से इधर क्रमशः लिख दिए, M के बाद N O P Q R S T इस तरह से क्रमशः लिख दिए, तो सारे का अपोजिट उसके नीचे में आ गया। अब कहने का मतलब दोनों का अपोजिट होता है, Z का अपोजिट A का अपोजिट Z। और अगर ऐसा याद ना रहे तो इसको याद रखने का भी तरीका है। जैसे देखिए 26 और 1 जोड़ने में कितना हो जाएगा, 27। दोनों उल्टा एक दूसरे का अपोजिट का योग जो होगा 27 होता है। जैसे y 25 है, b इसका अपोजिट b 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 24 3 27, एक दूसरे के अपोजिट का योग 27 होता है। जैसे b का अपोजिट 4, b का अपोजिट w और w का अपोजिट d और दोनों का योग 27। 22 5 27 इसी तरह से चलेगा। सारे जो है सब में 27 ही योग आएगा। सबको जोड़ने पे, दोनों अपोजिट लेटर को जोड़ने पर, एक दूसरे का अपोजिट लेटर को जोड़ने पे 27 ही आएगा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। जैसे कि ये Q का अपोजिट निकालना है, अगर हमको नंबर याद रखना जरूरी है, पहले लिखो लेटर का जो नंबर होगा उसको याद रखना जरूरी इसलिए है, अगर नंबर याद रहेगा तो अपोजिट आसानी से निकल जाएगा। सारे लेटर का नंबर याद रहेगा तो अपोजिट आसानी से निकल जाएगा, विपरीत अक्षर आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हमको निकालना है Q का अपोजिट, तो Q का अपोजिट निकालना है तो Q का अपोजिट 17, Q का नंबर होता है 17। Q का अपोजिट निकालना है तो इसका नंबर होता है 17 और इसको जो है 27 में से घटा देंगे, 27 में से 17 को घटा देंगे, होगा 10। 10वां लेटर होता है J। अगर आपको नंबर याद है, लेटर का नंबर, तो आसानी से निकल जाएगा, Q का अपोजिट J होगा। 27 में से घटाना है किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना है G का अपोजिट निकालना है, G का अपोजिट निकाला तो G का नंबर हो गया 7, G का नंबर होता है 7 और G का अपोजिट अक्षर निकालना है तो 27 में से हम 7 को घटा देंगे। 27 में से 7 को घटाने के बाद 20 आता है, 20 अर्थात T होगा। 20वां लेटर क्या होता है, T होता है। इसका मतलब है G का अपोजिट लेटर T होगा। इसी प्रकार से और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमको निकालना हो S का अपोजिट, तो S जो है, S का लेटर, S का नंबर होता है कितना, 19 19 होता है। इसको 27 में से घटा देंगे 19 को, तो 8वां लेटर हो जाएगा। 8वां लेटर क्या होता है, 8वां लेटर होता है H, तो S का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और H का अपोजिट लेटर S हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों का अपोजिट होता है और दोनों का योग जो होता है 27 होता है। एक तरह से कह सकते हैं एंटो और साइनो, दोनों का योग 27 होता है। ये कह सकते हैं हम लोग कि एंटो और साइनो का योग दोनों का योग 27 होता है। कहने का मतलब हुआ कि दोनों का अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट लेटर, दोनों के नंबर का योग जो होता है 27 होता है। इस तरह से हम लोग अल्फाबेट के नंबर को, अल्फाबेट के लेटर के नंबर को और उसके अपोजिट को याद रख सकते हैं। ये बेस है रीजनिंग का। इस पे जो होता है बहुत सारे रीजनिंग बनते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह भी इस पे ही बनता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां लेटर क्या होगा, और दूसरा में लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में S का विपरीत अक्षर क्या होगा, और तीसरा में लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होगा। यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां लेटर क्या होगा,
तो अगर आपको लेटर का नंबर याद नहीं है तो पूरा ABCD को जेड तक लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा कि 18वां क्या होगा। और यदि आपको लेटर का नंबर याद है तो तुरंत लिख सकते हैं हम कि 18वां लेटर जो है R होगा। अब लेटर का नंबर याद रखने का फायदा ये है, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में S लेटर का विपरीत अक्षर क्या होगा। अगर हम जानते हैं कि S का नंबर, अगर हम जानते हैं S कितने नंबर में आता है, 19 में आता है, तो फट से 27 में से 19 घटा देंगे, 8वां लेटर हो जाएगा। 8वां लेटर क्या होता है, H होता है। तो अगर नंबर याद रहेगा, लेटर का नंबर याद रहेगा, तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 लिखा हुआ यहाँ, तो 27 में से 12 घटा देना है। जब ही विपरीत कहेगा तो 27 में से घटेगा, 27 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 15। अब 15वां लेटर क्या होता है, 15वां लेटर होता है O। तो कहने का मतलब 12वें लेटर का, 12वें अक्षर का विपरीत अक्षर O होगा। अगर मांग रहा है अक्षर, यहाँ हमको अक्षर लिखना है, संख्या नहीं लिखना है, अक्षर लिखना है, 15वां अक्षर O हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हमको नंबर याद ना रहे, नंबर यदि याद ना रहे लेटर का, तो फिर इस सवाल को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। A से लेकर Z तक लिखना पड़ेगा, फिर जो है काउंट करना पड़ेगा, 18वां लेटर काउंट करना पड़ेगा, S का विपरीत लेटर निकालना पड़ेगा, फिर जो है 12वें अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना पड़ेगा काउंट करके। तो थोड़ा सा झमेला हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व है। टाइम जो होता है, टाइम बचाना होता है। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। और कहा भी गया है क्या कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप स्पीड से यानी तेजी से और शुद्धता के साथ बनाएंगे कोई सवाल को, प्रॉब्लम को, तभी सफलता हाथ लगेगी। कंपटीशन एग्जाम में सफलता तभी हाथ लगती है जब स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्पीड से सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट के अक्षर का नंबर याद रखना जरूरी है। और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिलके सफलता देती है। इसके लिए जो है आपको पूरा अल्फाबेट का ये बेस है, इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद जो है जब ये याद हो जाएगा आप लोगों को, तो आगे के रीजनिंग बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसे कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वगैरह जो है इस पर बनता है, आसानी से बनता है। और लगभग अधिकांश कंपटीशन में अल्फाबेट और कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।